जो क्रॉफेट के चेयरमैन हैं और उनको मैं कहूँगा कि वो आप आएँ और अपनी बात रखें और जोरदार ढंग से रखें। सबसे पहले तो मैं आपको और ये चंडीगढ़ मंथन को जो टीम है कि बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि इस तरीके का प्रोग्राम किया है। और इनके नाम लिखने से ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने चंडीगढ़ पंजाबी में लिखा, यानी पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंथन हरियाणा को हिंदी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में कलाग्राम लिखा है, यानी कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तीनों स्टेटों को इकट्ठा करती है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं है, मैं उनका सोल्यूशन बताने के लिए मैं एक थोड़ा सा अपना प्रयास करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको पता है। बिजनेस वालों को प्रॉब्लम है, जनता को, रेजिडेंट्स वालों को प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर नहीं? प्रॉब्लम तो है। इसकी जो मेन जड़ है प्रॉब्लम की वो है कि इसका स्टेटस है यूनियन टेरिटरी। इसका कोई वालिवास नहीं है चंडीगढ़ का। यह डायरेक्टली दिल्ली से कनेक्टेड है और दिल्ली के लिए हम क्या है? एक एमपी है यहाँ से। क्या वैल्यू है एमपी की? मैं कहना नहीं चाहता। आज से कुछ साल पहले हम एमपी के पास गए तो मैंने कहा एमपी साहब हमारा ये काम है, तो एमपी साहब बोल रहे अरे क्या करूं यार, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सुनते ही नहीं है। अरे आपकी नहीं सुनेंगे तो मेरी सुनेंगे। 1994 में एमसी बनी, मेयर होता है, काउंसलर है, क्या वैल्यू है उनकी? एक मेयर अपने कमिश्नर की जो हमें एक्ट लगता है पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसकी तरह सीआर नहीं लिख सकता। पंजाब में मेयर कमिश्नर की सीआर लिखता है, वो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। काउंसलर क्या वैल्यू है उसकी? सिवाय ये कि भाई नालियां साफ करा देगा या सड़क टूटी या थोड़ी सी कैच लगवा देगा या ट्रिमिंग करा देगा, बस दैट्स ऑल। उससे क्या हो जाएगा? सीधी लगी हुई है, मैं काउंसलर हूँ, मैं मेयर हूँ। और एमपी साहब भी तो जाते हैं तो पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन भी करेंगे तो क्या होगा उसका? क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी दूसरी हो जाए तो वैसे ही हमारा काम होना ही नहीं है। अगर सेम भी हो तभी आज तक हमें कोई ऐसी पॉजिटिविटी नजर नहीं आई चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ का एक एमपी है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान चंडीगढ़ का एक ही है कि यहाँ पर विधानसभा होनी चाहिए। तो गोवा में 15 लाख की आबादी है, वहां विधानसभा हो सकती है। यूटी में जैसे J&K यूटी है, दिल्ली यूटी है, वहां विधानसभा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती विधानसभा? यहाँ पर कोई आंसरेबल नहीं है। आईएएस की बात करते हो, यहाँ पर कितनी पोस्टें सैंक्शन है? 12 पोस्टें आईएएस की सैंक्शन है और 13 आईएएस यहाँ पर है। 12 पोस्टों के केस 13 आईएएस, एक सीएसएस है और 13 सेक्रेटरी की पोस्ट है। पंजाब में कितनी होगी? और इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब कई लोग वो उसकी बात कर रहे थे हाउसिंग बोर्ड की। मैं हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर रहा। हाउसिंग बोर्ड 1976 में बना था इसलिए कि अफोर्डेबल आवासीय योजना के अकॉर्डिंग आपको एक हाउसेस देने थे जो शेल्टरलेस पीपल थे, दिए उन्होंने। अरे तब किसी का परिवार छोटा है, उसको एक कमरे का ले लिया, किसी ने 2 कमरे का ले लिया, धीरे धीरे परिवार बढ़ेगा, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई कर लिया, 3 कमरे कर लिए, विद इन द स्टोरी लाइन, विद इन द बिल्डिंग, एंड आज उसको वायलेशन कहा जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कंपाउंडिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। शेम है, कहते हैं पैसे नहीं है। अरे पैसे चंडीगढ़ में जितने पैसे इकट्ठे करने चाहो इकट्ठे कर सकते हैं। अब इन्होंने फ्रॉड वाइज लिस्टी बंद कर दी, तो एक जरिया सोर्स बंद कर दिया जो स्टेट ऑफिस का जरिया था। अरे खुद अपने पैर पर नाली मारे और टैक्सीज हम हमें लगाते हैं। कॉर्पोरेशन में क्या है, अगर ऐड भी कहीं लग जाएगी, कहीं पार्किंग में कहीं ऐड की कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्या इनकम नहीं आ सकती? बहुत इनकम आ सकती है। कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन खुद नहीं जनरेट करते हैं और सारा बार हम पे डाल रहे हैं। मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्स 1000 करोड़ से ऊपर जीएसटी जाता है साल का,
और वो अकेला ही एक खत्म करने लगा हूँ, अकेला ही काम पूरा कर सकता है। लेकिन नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, सेंट्रल पैसे ले जाती है। तो ये एक यहाँ पर समस्या है। हाउसिंग बोर्ड की लास्ट जो समस्या का समाधान यही है कि हाउसिंग बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। हमें हाउसिंग बोर्ड की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल से कोई स्कीम नहीं आई है हाउसिंग बोर्ड की। आइए कोई बता दीजिए मेरे को। हाउसिंग बोर्ड ने एक स्कीम चलाई थी यहाँ पर आईटी पार्क में, 1000 करोड़ रुपया स्पेंड किए थे। मैं बीच में था मीटिंग में, 1000 करोड़ रुपया लगा दिया और वहां पर गरीब टर्बरों ने कह दिया कि यहाँ पर मकान 3 मंजिल से ऊपर नहीं बन सकेंगे। तो मैंने कहा 3 मंजिल बना दो, वो हमारे को फायदा नहीं होगा, हम एतबार जाएंगे। अरे भाई एतबार जाओगे क्या? अब इसको भी आपने क्या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है? हमें 6 फ्लोर चाहिए, वो हमारी इनकम होगी। 6 फ्लोर नहीं बन सकते वो भाई, क्योंकि वो लेक के कई फर्क के अंदर आते हैं। 1000 करोड़ रुपया बेकार कर दिया, टेंडर भी दे दिए, वो केस भी हम भुगत रहे हैं लोगों के जिन्होंने हमें टेंडर के पैसे दिए। इलेक्ट्रिकल के टेंडर दे दिया, उसने माल मंगा लिया और आज इनके ऊपर केस डाले पड़े करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का, कि हमने सामान मंगाया, उसका क्या करेंगे? ये कोई नहीं सोच रहा। आज हाउसिंग बोर्ड से खड़ा है, 350 करोड़ रुपया इनका खर्चा था, अब इन्होंने 100 करोड़ रुपया किया है। साल का खर्चा है ये हम पे डाल रहे हैं। है कोई काम? सिर्फ सवाल की वहां पर जाकर एक जेईएसपी जाता है कि कोई वायलेशन, कोई एनोनिमस कंप्लेंट हो जाती है, जाकर पैसे इकट्ठे करने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए हाउसिंग बोर्ड की हमें जरूरत नहीं है। इसको स्टेट ऑफिस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो बेकार बैठा है स्टेट ऑफिस का, उसके साथ में मर्ज कर देना चाहिए। अपनी बिल्डिंग तो इन्होंने किराए पे दे दी और एक बिल्डिंग और हमारे पैसे से खड़ी कर दी। अब हम तो कहते हैं उसको भी किराए पे दे दो, जो उससे किराया आएगा उससे भी काफी लोगों की तनख्वाह चली जाएगी। आज इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये तनख्वाह देने के पैसे मांग रहे हैं। और जो लोग हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहते हैं वो तंग हो चुके हैं, कोई मॉडल नहीं। तो ये इसका जो समाधान है, विधानसभा इसका समाधान है, और मेयर को पावर की जाए और डायरेक्ट इलेक्शन मेयर की होनी चाहिए, और तभी ये इसका समाधान चंडीगढ़ का हो सकता है। अदरवाइज जब तक नहीं होता तो कम से कम MHA का एक सब ऑफिस आना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि ये फाइलें यहाँ पर किस जगह पर है। वहाँ फाइल चली जाती है, 4 साल के बाद भी फाइल मिलती नहीं है। थैंक यू वेरी मच।